हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 29 मार्च। तो 29 मार्च के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो उस पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर आप लोग @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का जो आपका टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। सो कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। सी ऑप्शन आपका सही है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, जिनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मो जीवन कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत लोगों को अपने घरों में जाने से पहले 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए इंकरेज किया जा रहा है, ठीक है, ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। सो काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, प्लस उड़ीसा राज्य के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी बताया था। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते नामक एक अभियान शुरू किया है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन नमस्ते है ये क्यों शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा, ताकि जो हमारे सैनिक हैं उनमें कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसे कम किया जा सके और वहां पर सैनिकों को हैंडशेक की बजाय नमस्ते करने के लिए इनकरेज किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए भारतीय सेना ने ये ऑपरेशन नमस्ते अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन नमस्ते अभियान है ये किसने शुरू किया। तो हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, जो हमारे सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये अभियान शुरू किया। सेना अध्यक्ष का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाने। तो ये आपको नाम याद रखना है हमारे भारतीय सेना अध्यक्ष का। और मनोज मुकुंद नरवाने जो है ना ये 28वें सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं। हमारे भारत में 900 से अधिक जो लोग हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जिसमें से 15 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया था, नमस्ते ओवर हैंडशेक। कौन सा अभियान था? नमस्ते ओवर हैंडशेक। ऑपरेशन नमस्ते जो है इससे सिमिलर ही था ये नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो फेस मास्क है N95 और जो सर्जिकल मास्क है प्लस जो हैंड सैनिटाइजर है उसे आवश्यक वस्तु घोषित किया था वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। और अभी हाल ही मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कल के करंट अफेयर में कि जो हैंड सैनिटाइजर है और जो मास्क है उनकी जो प्राइजेस हैं वो फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है। जो फेस मास्क है उसकी प्राइजेस 16 रुपए फिक्स की गई है, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी एक अभियान शुरू किया था, मो जीवन कार्यक्रम। मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चन भी दिया था और उसका आंसर भी मैंने आपको आज बताया, वो भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नोट करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो समर ओलंपिक जो है ये 2024 में पेरिस में ऑर्गेनाइज की जाएंगी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो समर ओलंपिक्स हैं ये 2020 में ही ऑर्गेनाइज होने वाली थी, जुलाई से अगस्त तक। मैंने आपको पढ़ाया था जुलाई से अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था, बट कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अब जो समर ओलंपिक्स है ना इन्हें 2024 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेरिस में, ठीक है। सो ये आपको नोट करना है। और मैंने इससे पहले एक और करंट अफेयर आपको पढ़ाया था टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड,
जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक जो है इसे भी पोस्टपोन करके 2021 में ऑर्गेनाइज की जाएगी, यानी कि 2021 में से ऑर्गेनाइज की जाएगी 2021 में। सो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, समर ओलंपिक्स के बारे में जो कि 2024 में ऑर्गेनाइज की जाएगा पेरिस में, और टोक्यो ओलंपिक ये 2021 में ऑर्गेनाइज की जाएगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पर पेरिस आपको पता चाहिए कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, तो फ्रांस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर फ्रांस, इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखें तो प्राइम मिनिस्टर है एडोर्ड फिलिपींस। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई पेरिस के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे सीबीडीटी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सीबीडीटी बोर्ड के जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए उनका नाम है कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों लोगों को सीबीडीटी बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, मेंबर नियुक्त हुए हैं ये दोनों सदस्य, यानी कि क्या नाम है, कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, देखिए यहाँ पर सतीश कुमार गुप्ता लिखा है या फिर एस के गुप्ता लिखा है, सेम बात है, और कृष्ण मोहन प्रसाद या फिर के एम प्रसाद लिखा है, वो भी सेम बात है। ठीक है, सो ये आपको नोट करना। और यहाँ पर आपको पता चाहिए कि ये दोनों जो हैं कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता, ये IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स हैं, जिन्हें अब सीबीडीटी बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया। यहाँ पर सीबीडीटी के बारे में बताऊंगी, इसकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सीबीडीटी के अध्यक्ष का नाम याद रखें तो अध्यक्ष का नाम है प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। सो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में उनके जो कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 12% से 17% कर दिया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। महंगाई भत्ता भी कहा जाता है या फिर डियरेंस अलाउंस भी कहा जाता है, डीए, जो कि सैलरी के साथ ऐड करके दिया जाता है, उस पर टैक्स भी लगता है डीएस अलाउंस पे। ठीक है, तो पहले ये 12% था, अब इसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर राजस्थान के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्रा। और राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा की सीटें 200 हैं। फोक डांस घूमर और नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वर्ष 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ दर है उसे घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो मूडीज ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने हमारे भारत की 2020 की जो जीडीपी ग्रोथ दर है ये हाल ही में 2.5% शो की है। सी ऑप्शन आपका सही है। पहले इन्होंने डाटा जो प्रोवाइड किया था उसमें इन्होंने हमारे भारत की जो जीडीपी दर है वो 5.2% बताई थी। कितनी बताई थी, 5.2%। अब इसे घटाकर इन्होंने 2.5% कर दिया है। ठीक है, आपको पता ही है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत की जो जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए हमारे भारत की जो जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ दर है वो 2.45% बताई गई है मूडीज के द्वारा। अब यहाँ पर मूडीज के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए मूडीज, इसकी स्थापना 1909 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है, यूएस के अंदर। और उनके सीईओ का नाम याद रखना, सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। क्या नाम है, रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। सो ये आपको नोट करना है मूडीज के बारे में इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है गोवा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसे सेल्फ असेसमेंट टूल भी बोला जाता है और गोवा सरकार ने इसका और नाम रखा है, तो इसे टेस्ट योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। सेल्फ असेसमेंट टूल को टेस्ट योर सेल्फ गोवा भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, गोवा के राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। देखिए इस सेल्फ असेसमेंट टूल से क्या होगा कि
जो लोग हैं वो अपने आप घर बैठे ही अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस है कि नहीं। इस टूल की मदद से, इस सेल्फ असेसमेंट टूल की मदद से वो लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। कोरोना वायरस के बारे में इससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो ये चीन के वुहान में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है। 200 से अधिक देशों में ये फैल चुका है कोरोना वायरस। और आपको पता होना चाहिए कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कोरोना वायरस को साइंटिफिक नेम दिया था COVID-19, COVID-19। और WHO ने ही कोरोना वायरस को महामारी भी घोषित किया है। क्या घोषित किया है? महामारी। अब इस क्वेश्चन में आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है गोवा, इसकी कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है। फोक डांस है फुगडी और नेशनल पार्क है भगवान महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई गोवा के बारे में। इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट इंसाक लॉन्च किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में IIT गांधीनगर ने, सी ऑप्शन आपका सही है, IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इंसाक लॉन्च किया है। अभी जो प्रोजेक्ट इंसाक है ये क्यों लॉन्च किया, तो आपको पता ही है, भारत में 21 डेज का लॉकडाउन है, 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है। तो इसके दौरान जो IIT गांधीनगर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जोड़ा जा सके, ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट इंसाक लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट इंसाक है ना, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? तो इसकी इंस्पिरेशन ली गई है 1665 में, जब प्लेग के कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें घर भेज दिया गया था। तो तब एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। प्रोजेक्ट किन्होंने बनाया था? तो उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो है वो घर से अलग अलग क्रिएटिव प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते। तो वहां से इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट इंसाक लॉन्च किया गया IIT गांधीनगर के द्वारा। IIT गांधीनगर के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसकी स्थापना 2008 में हुई है, IIT गांधीनगर की। और इनके जो डायरेक्टर है उनका नाम है प्रोफेसर सुधीर जैन। डायरेक्टर का क्या नाम है? प्रोफेसर सुधीर जैन। सो ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट इंसाक के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया है। तो सर आइजैक न्यूटन से इंस्पायर होकर ये प्रोजेक्ट इंसाक लॉन्च किया गया। 1665 में लंदन में प्लेग की बीमारी फैली थी जिसके कारण वहां के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें घर भेज दिया गया था। तो उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, वहीं से इंस्पायर होकर ये भी प्रोजेक्ट लिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मलेरिया रोधी किस दवाई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मलेरिया को रोकने के लिए एक दवाई थी जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये ऑप्शन आपका सही है, इस पे रोक लगा दिया है। ना ही अब भारत से ये दवाई एक्सपोर्ट होगी, ना ही इसे बेचा जाएगा। यानी कि अगर सिर्फ डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं तभी इसे दिया जाएगा, अदरवाइज इसे कोई परचेज नहीं कर सकता। पहले क्या था कि बिना डॉक्टर की सुजेशन से भी लोग इसे परचेज कर सकते थे, बट अब इसे परचेज नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज में इस दवाई का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके एक्सपोर्ट पर और इसकी रिटेल सेल पर रोक लगा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। आपको बताने निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बेनी प्रसाद वर्मा ये एक केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ए ऑप्शन आपका सही है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एज बता देते तो 79 ईयर की एज में निधन हुआ है इनका, बेनी प्रसाद वर्मा का, ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे ये। किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, बहुत ही बड़े नेता थे, इनका निधन हो गया। इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है इनका, बेनी प्रसाद वर्मा। और आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ दर घटाकर कितने % कर दी है? तो इससे पहले मूडीज के बारे में बताया था मैंने, उन्होंने अपना डाटा प्रोवाइड किया है। और क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने भी अपना डाटा प्रोवाइड किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारे भारत की जो 2020 और 2021 की जो जीडीपी ग्रोथ दर होगी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ दर होगी, वो 3.5% रहेगी। सी ऑप्शन आपका सही है।
इससे पहले इन्होंने जब अपना डाटा प्रोवाइड किया था तब इन्होंने बताया कि 5.3% रहेगी, बट अभी इन्होंने बताया कि 3.5% रहेगी हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ दर। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी के बारे में बताऊंगी आपको, इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म क्रिसिल की? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्रिसिल के जो एमडी और सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है अशु सुयाश। क्या नाम है? अशु सुयाश। सो ये आपको नोट करना है क्रिसिल के बारे में, इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ दर बताई है वो भी आपको नोट करना है। मूडीज का भी डाटा याद रखना है आपको, प्लस क्रिसिल का भी। और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया। आपको बताना है कि वो केंद्र सरकार के किस मिशन से जुड़ी हुई थी। तो राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन, ये ऑप्शन आपका सही है, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई थी। उसकी ब्रांड एम्बेसडर थी दादी जानकी, ठीक है। और इनकी एज बताई थी तो 104 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर रही थी ये। नाम याद रखना, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेस्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट जो है वो 5.15% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन में से, प्लस रेपो रेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। और आरबीआई के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आंसर भी। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।